इन दो फंक्शनैलिटी बेसिकली, एक एक्शन जो उसका एट्रीब्यूट होता है, जैसे हम एट्रीब्यूट यूज करते थे अपने लेआउट फाइल्स में, राइट, जैसे एंड्रॉइड लेआउट, और या फिर हम और भी कि उसका साइज कैसे इंक्रीज करें, कलर कैसे चेंज करें, वो सारे एट्रीब्यूट होते थे। ऐसे ही जावा फाइल में हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, कौन सा, एक्शन डायल। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हम कमांड देते हैं बेसिकली अपने ऐप को कि भैया तुम्हें करना क्या है, और कुछ करना है तो उसके साथ कुछ उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी, तो डेटा दे दिया। जैसे ही डेटा दिया तो उसको यार एक ही फंक्शनैलिटी है कि बस नंबर डायल करना है, तो उसने नंबर फीड करके उसने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर उसके बाद आता है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो डेटा के अंदर जो URI होता है वो बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर में बता दिया आपको। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा सोचोगे यार URL भी होता है, तो URL होता है, ऑब्वियसली होता है। तो URL क्या होती है, URI की सब क्लास होती है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो जो सब क्लास इन द सेंस URL URI के अंदर है URL। तो वो खाली क्या कर रहा है, वो खाली लोकेट करता है, वो हम एक वेब एड्रेस दे देते हैं, वो खाली लोकेट कर देता है। बट URI क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन को मैच भी करवाता है। एक तो वो मैच भी करवा रहा है और ढूंढ भी रहा है, मतलब लोकेशन भी बता रहा है और ढूंढ भी रहा है उसे। तो इसलिए URL सिर्फ उसका एक सब क्लास है, जबकि URI अपने आप में एक अलग फील्ड है, राइट। तो बेसिकली URI यूज करता है उसको फाइंड करने के। तो हमारी ये URI अभी तो यूज नहीं होगी इतनी, अभी तो हम थोड़ा बहुत यूज करके, मैं आपको डेमो ऐसे ही करके दिखा दूंगा। बट हमारी जो मेन URI यूज होगी वो यूज होगी नेटवर्किंग एंड डेटा स्टोरेज वाले कोर्स में। क्योंकि URI आप खुद सोचो कब यूज करना है हमें URI, इंटेंट के लिए। और इंटेंट ऐसा नहीं है, इंटेंट हम और चीजों के लिए भी यूज करेंगे, बट जो हमें मेन URI जहां यूज होगा, आप सोचो ये थोड़ा उससे रिलेटेड है, जहां इंटरनेट या फिर हमें डेटा फीड लेना है कहीं से, राइट। तो URI तब यूज होगा खाली जब इंटरनेट नेटवर्किंग पे जाएंगे हम, और डेटा स्टोरेज पे। क्यों, क्योंकि URI हमें उस वक्त देना पड़ेगा ताकि अगर हमें, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा भेजा, ये टेलीफोन नंबर भेजा, तो मैच भी तो करना चाहिए ना ये उस इंफॉर्मेशन से जो हम अपने ऐप में भेज रहे हैं, उसे पता भी तो होना चाहिए ना, उसे लोकेट भी करना चाहिए और उसका एक्शन भी लेना चाहिए, तो कि मैच करे जो हमारा तरीका है उस वाले तरीके। जैसे नंबर ही ये भी देना होगा ना कि जो, जैसे मान लो आप यहाँ पे ये नंबर देना है, डायलर में एक वैलिड नेम टाइप का नंबर आता है, अगर मैं ये नंबर इसमें हैश एस्ट्रिक डाल दूं तो ये डेटा तो गलत हो जाएगा ना, डायलर में फिर क्लिक डायल नहीं होगा वो नंबर। तो URI का क्या काम होता है, उसे वेरीफाई करना और वेरीफाई नंबर को ही पास करना। तो हम ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेटवर्किंग एंड डेटाबेस में। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन एज अ डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिया इंटेंट क्या है। आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके भी दिखा देंगे अभी कि कैसे यूज होगा, बट इसकी मेन फंक्शनैलिटी हम अपने थर्ड वाले कोर्स में ही, बिगिनर के थर्ड वाले पार्ट में करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अब हम क्या सर्च करेंगे, हमें सर्च करना है कॉमन इंटेंट्स के बारे में। क्योंकि हमने देख लिया, मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या इंटेंट्स में कैसे होता है। अब देखेंगे कि इंटेंट्स की बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या होती है, राइट। आपने कॉमन इंटेंट्स यहाँ पे सर्च करा, और आपको जैसे ही आप सर्च करोगे पहले ही उसमें आपको मिल जाएगा कॉमन इंटेंट्स का पूरा ये, इसमें जो अलग अलग इंटेंट वर्क कर सकते हैं बेसिकली, जैसे हो गई अलार्म क्लॉक, कैलेंडर, कैमरा, जो जो से हम इंटेंट भेज सकते हैं दूसरे ऐप्स पे, उनकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग सब है। हमने सबसे पहले किसका डिस्कस करा था, मैप्स का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैप्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैप पे आ गए, और मैप पे क्लिक करते ही किस पे आ गए, जैसे हमने करा उसके अंदर की डॉक्यूमेंटेशन दिख गई हमें। डॉक्यूमेंटेशन में आया एक्शन व्यू, हमने क्या बात करा था, जब मैं पीछे आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा रहा था कि क्या क्या एक्शन, एक तो एक्शन होता है, एक डेटा होता है। तो एक्शन में उसकी क्या था, व्यू। तो ये क्या है, एक्शन व्यू। और क्या क्या दिखा रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो दो चीजें दिखा रहा है, और कहाँ से दिखा रहा है, जियो, जो हमने डिस्कस करा था। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तुमने थोड़ा सा और नीचे करो, और तो इसको हमें इसका एग्जाम्पल मिल गया जो हमें इसे लिखना है, जैसे, राइट। तो हम इसे इसी तरीके से एक बार लिख के देखते हैं कि क्या ऐसे ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर, वहां पे इसे रन करवा के देखते हैं, राइट। हमें पूरा ये ऐसे ही लिखना है अभी। और एक चीज और, इंटेंट्स में एक चीज और होती है, ये चीज आप वहां जाने से पहले पहले ये समझ लेते हैं
कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और हमने बॉल फेंकी, लेकिन यहाँ पे उसे पकड़ने के लिए कोई नहीं था, राइट। तो हमने इंटेंट भेज तो दिया, बट वहां पे उसे पकड़ने के लिए कोई नहीं है। तो जब अगर वहां पे पकड़ने के लिए कोई नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और एक उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, बूम टाइप वाला। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा ऐप क्रैश हो जाएगा और ऐप हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसे वो चीज करने के लिए कोई ऐप ही अवेलेबल नहीं है, तो हमारा ऐप वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है, हमें ये भी चेक करना होता है अपने इंटेंट में कि अगर हम इंटेंट भेज रहे हैं तो इंटेंट जा भी सकती है या नहीं, राइट। तो इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो आइए चलते हैं, और उससे पहले एक लास्ट चीज और, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें क्या क्या करना है, एक तो इंटेंट भेजना है ऑर्डर समरी पे, किस पे, ईमेल ऐप के ऐप पे, उस पर पॉपुलेट करना है इस वाले टेक्स्ट से, और इसमें जो ऑर्डर समरी लिख के आ रहा है वो हटाना है। कुछ लोगों को इसमें ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है तो आप आगे बढ़ें, वरना अगर आप इसको इतने उससे मतलब पूरा टाइप करके देखें समझने के लिए, बट इतना कोई ऑप्शनल है ये वाला, इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो आइए हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो गैस हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और इस वाले जो हमने अभी देखा था उस वाले कोड को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें सबसे पहले कहाँ एक कोड अप्लाई करना है, अपने सबमिट ऑर्डर में। लेकिन हमें अपना एक कोड इरेज विरेज नहीं करना है, कभी आप इरेज मत कर देना। आपका एप्लीकेशन तो, हमारा एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसमें इसलिए ऑलरेडी करके देख रहे हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं, तो हम फालतू में एक नई चीज़ नहीं बना रहे। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको कमेंट आउट कर सकता हूँ। तो इसे कमेंट आउट कैसे करते हैं, सबको एक साथ, इस सारे टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करो जो सबमिट ऑर्डर के अंदर है, और कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो। तो आप जैसे फॉरवर्ड स्लैश करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ये हैं कमेंट, तो ये सारा, ये जो हमारा सबमिट ऑर्डर में जितने भी फंक्शन थे बाकी सब क्या हो चुके हैं, कमेंट बन चुके हैं, राइट। तो एक एक करके ना पुट करने की जगह एक साथ भी पुट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, हमें कंट्रोल और प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देना है, उससे अपने आप ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख के देख लेते हैं एक बार, जो हमारी इंटेंट था उसको, कि कैसे हमारा वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटेंट, और यहाँ पे हमारी क्या गई इंटेंट की वो, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे देखिए एक एरर इसने ऑलरेडी दिखा दी कि, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल इंटेंट, क्यों, क्योंकि इंटेंट की एक अपने आप में क्या होती है, इंपोर्ट क्लास होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस वक्त कोई भी इंटेंट की कोई इंपोर्ट फाइल नहीं है, राइट। हमारे पास चेक बॉक्स एडिट बॉक्स था, ये फेड क्यों हो गया, क्योंकि हमने अभी जितने भी हमारे चेक बॉक्स और एडिट बॉक्स थे वो कहाँ थे, सबमिट ऑर्डर में। यहाँ पे उसे हमने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, राइट। तो कमेंट आउट करने की वजह से ये जो इंपोर्ट फंक्शन थे ये भी अब क्या होगा, फेड आउट हो गए, क्योंकि इनका यूज नहीं हो रहा। तो अब किसके करना है, हमें इंटेंट का करना है। तो मैं इंटेंट का सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक कर दूंगा इंपोर्ट क्लास, और आप देख सकते हो इसकी एरर अब क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो एक यहाँ पे क्लास ऐड हो गई इंपोर्ट इंटेंट की। तो इसकी वजह से इससे क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनसे इनकी बेसिकली फंक्शनैलिटी बताते हैं कि कैसे इसे क्या करना है हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने इंटेंट दे दिया, इसके बाद यहाँ पे एक नए इंटेंट को क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने उसमें देखा था, और यहाँ पे इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, राइट, एक्शन व्यू। ओके, सिंपली टाइप ही कर लेते हैं क्योंकि ऐसे मिलेगा नहीं। तो एक्शन व्यू, तो ये क्या आ गया, हमारा एक्शन व्यू आ गया, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, इंटेंट डॉट सेट डेटा कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया था, जियो लोकेशन। तो यहाँ पे जियो लोकेशन आ गई हमारी, और उसके बाद हमने क्या दे दी, इफ इंटेंट डॉट रिजॉल्व एक्टिविटी गेट
पैकेज, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा था क्या, राइट, कि ये वाली चीज हमारी बेसिकली हमने लिखी ही क्यों है ये, तो हमने यहाँ पे दे दिया इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे हमारा अब इसकी कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन में क्या दे देते हैं हम, स्टार्ट एक्टिविटी कंटेंट, और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है।